मैंने दसम द्वार का उल्लेख अपने प्रवचन में कई बार किया है। रंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रंकार को जाना। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी प्रांगत है। सिद्ध साध त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। त्रिकाल में जितने भी बड़े बड़े सिद्ध योगी योगेश्वर आदि हुए वो इन 5 शब्द में ही अटक गए। सिद्ध साध त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। औंधे मुंह लटकने का मतलब है फिर मां के पेट में आएंगे। परम पुरुष घर अदरतार है, अदरतार के आगे उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में बागे। सदगुरु कहे बुझाए कि बूझो अंतर मेरी आना, आपा खोए आपको चीने तब मिले ठौर ठिकाना। संतो सब शब्द है शब्द बखाना, इसके आगे भेद हमारा। साहब करे मेरा भेद ही इसके आगे। जानेगा कोई जाननहारा, कहे कबीर जानेगा वाही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। इसलिए इन सब मुद्रा स्थितियों से भी ये जीव 3 लोक के दायरे से पार नहीं जा सकता है। और त्रिकाल में इससे आगे कोई गया नहीं, इसके आगे कोई ना गए हो। जाय निरंजन माह समावे, आगे की कोई का गम भी न पावे। यहीं तक ही सिद्ध साधक जोगी जति आदि तपस्वी सन्यासी त्रिकाल में जो भी हुए 3 लोक तक की उपलब्धियां की और 10वें द्वार तक की साधना की। 11वें दरवाजे और मकर तार के रहस्य को, विहंग चाल को नहीं जान पाए। कहे कबीर विहंगम चाल हमारी। इसलिए पंच मुद्राएं ये योग के अंतर्गत आती है। योग भी 2 प्रकार का है। एक योग तो है स्थूल योग, एक्सरसाइजेस वगैरह। एक योग है सुरत योग, कंसंट्रेशन के द्वारा अपने शरीर के अंदर की शक्तियों को जगाना। योगेश्वर लोग इसी प्रकार से ध्यान शक्ति के द्वारा नाना लोक लोकांतरों को अपने अंदर देखते थे। पर साहब कह रहे हैं मेरा भेद इससे कहीं अलग है। संतों ने 11वें दरवाजे की बात बोली है। एक अद्भुत अध्यात्म क्रांति का सृजन हुआ साहब के समय से। उसके बाद अचिंत लोक है। ऐसी अनंत सृष्टियां अचिंत लोक में समा जाएगी। फिर 7 शून्य, इन 7 शून्य को ग्रेट वैक्यूम महाशून्य भी कहा। महाशून्य के अंदर 7 सृष्टियां और है। इस तरह 21 लोक हुए। शून्य और महाशून्य में यह अंतर है। जैसे आप देखते हैं कहीं जमीन खाली पड़ी है तो कहीं पर थोड़े से घर है। जहां घर है आबादी कहलाता है। जहां जमीन केवल कृषि होती है उसको कृषि भूमि कहते हैं। इस तरह इस स्पेस में जहां भी आर्टिकल्स और 5 तत्व हैं उनको शून्य कहा। 3 लोग शून्य के अंतर्गत आते हैं और शून्य से परे पुरुष जो है महाशून्य। महाशून्य में भी 7 सृष्टियां हैं। इनको 7 आकाश भी कहा, 7 सुरती भी कहा और 7 लोक भी कहा। इस तरह ये 21 लोक होते हैं। तो कह रहे हैं इस शून्य 3 लोक से ऊपर महाशून्य है, वहां प्रथम अचिंत लोक है। अचिंत के आगे लोक बखाना, 3 असंख्य योजन पहचानो। सोहंग लोग तहां है भाई, 8 अंश तहां ते आई। अचिंत से परे सोहंग लोक है जहां करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। कई लोग सोहंग की भी उपासना करते हैं, उसी को परम धाम मानते हैं। पर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं जो जन होई है जोहरी, रत्न ले हैं बिलगाय, सोहंग सोहंग जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए। बड़ी अजीब सी वाणियां कही है, रहस्यमय। इसलिए रहस्यवाद में साहब से बड़ा कोई रहस्यवादी संत नहीं हुआ। उन्होंने परा जगत के परम रहस्यों को इंगित किया। कह रहे हैं स्वंग लोक में स्वंग पुरुष है अगम पारा, जगर मगर जहां उजियारा। स्वंग पुरुष के आगे जाना, मूल नाम तो है पुरुष बखाना। मूल सुरती लोक। तीसरा महाशून्य का लोक, वहां आर्टिकल्स नहीं है।
जैसे एक जगह से आप गुजरे तो वहां आपको गुलाब की खुशबू लगी, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आगे आप गए तो चमेली के फूल की खुशबू लगी। आगे और आप जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वहां पर आपको रजनीगंधा की महक लगी। आगे आप निकल गए, वहां आपको परिजात की महक लगी, फूल दिखाई नहीं दिया। इसी प्रकार ये लोक अनुभूति होती है, पर आर्टिकल्स नहीं है। तीसरा है मूल सुरती, वहां कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। साहब कह रहे हैं मूल पुरुष से आगे जाना, अंकुर नाम का पुरुष बखाना, 3 असंख्य आगे हैं भाई, अंकुर नाम तय पुरुष रहा। असंख्य योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर है, 4 कोस 8 मील बराबर 12 किलोमीटर एक योजन में। असंख्य, 3 असंख्य योजन, बड़ी दूरी है। साइंटिस्ट प्रकाश वर्षों में इस दूरी को गिन रहे हैं, संतों ने योजनों में कहा। अंकुर लोग थे आगे जाना, इच्छ नाम तय पुरुष बखाना। कह रहे हैं उससे आगे फिर इच्छा लोग है, इच्छा से आगे जाई बानी लोग कहां हैं भाई। जहां तक सामने है ध्वनि है, बानी लोग। बानी नाम थे आगे जाना, सहज नाम था पुरुष प्रधाना, 10 असंख्य 10 लाख एक असंख्य बखाना, सहज पुरुष तहां है अस्ताना। सहज पुरुष का स्थान। 7 पुरुष यहां लग जाना, निरंजन अक्षर नीचे जाना। निरंजन और सहज लो 9 पुरुष प्रमाण, आदि पुरुष आगे कहूं जिनते सब उत्पान। इस तरह ये 7 शून्य कहलाई, 7 आकाश कहलाए। कुल 21 श्लोक हुए। साहेब वाणी में कह रहे हैं सहज अंश लग जेतिक भाखा, वह रचना पढ़ ले तर राखा। सहज पुरुष तक जितनी भी रचनाएं हैं ये सब नाश को प्राप्त हो जाती है। तो साहब कह रहे हैं यहां तक नाश है। डिसोल्यूशन, ग्रेट डिसोल्यूशन में यहां तक की स्थितियां सब नष्ट हो जाती है। यह लग पढ़ ले को प्रमाणा, आगे अछय लोक अस्ताना। साहब कह रहे हैं यहां तक पढ़ रहे हैं, आगे अक्षय, जहां कभी भी नाश नहीं। क्षय कहते हैं नाश को, जहां नाश नहीं। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, इसलिए उस लोक में पढ़ ले नहीं, लेकिन यहां तक कह रहे पढ़ ले हैं। आगे अक्षय लोक, अक्षय जहां नाश नहीं। सहज पुरुष थे आगे